श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आज कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का श्रवण करेंगे। महत्व का अर्थ होता है महत्व, महत्तम। संपूर्ण भागवत के प्रारंभ में ही श्री वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण कथा का सार लिख दिया है, अर्थात पूरे महापुराण का सारांश छोटे सारांश में, छोटे से एक पाठ में उसे अनुग्रहित कर दिया है कि उसका पूरा अर्थ क्या है, उसका पूरा महत्व क्या है। महत्तम का अर्थ होता है महत्व। महत्तम से पता चलता है कि आखिर इस कथा का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण ग्रंथों, संपूर्ण शास्त्रों, संपूर्ण पुराणों में सबसे बड़ा ग्रंथ बताया गया है। 17 पुराण को पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अनेकों 17 पुराण होने के बावजूद सभी ग्रंथ को पुराण कहा गया, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों का फल है, समस्त वेद और शास्त्र वृक्ष है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण उसका प्राप्त रूपी फल है। अब नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी नैमिषारण्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण हैं और 88,000 ऋषिगण में सबसे बड़े ऋषि हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि से सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वंस त्रिविध वंश कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंस त्रिविध वंश, यानी हे सूत जी महाराज, आप में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, और आप अपने इस ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदय में उपस्थित अज्ञान रूपी अंधकार का समाप्त करें। तो ऋषिगण कह रहे हैं कि सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन, कि हे सूत जी महाराज, आप हमें वह कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों को रस प्रदान करे, अमृत रूपी रस प्रदान करे। ऐसी अमृतमयी कथा हमें आप श्रवण कराइए महाराज। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन, जो हमारे कानों को रस रूपी आनंद प्रदान करे, आप ऐसी कथा हमें सुनाइए महाराज। तो सूत जी महाराज ने कहा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाक्ष हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेन भाषितम कलोकीरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, यानी काल का अर्थ होता है कि सबकी मृत्यु। काल व्याल मुख ग्रासा, व्याल मीन्स होता है सर्प, यानी काल सर्प रूपी काल अपना सबको ग्रास भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है।
अटल है, सबकी मृत्यु होनी। काल व्याल मुख ग्रासा त्राश निर्णाक्ष हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। यानी हम सभी सर्प रूपी काल के मुख में उसका भोजन बनते हुए चले जा रहे हैं। और इस कलयुग में, इस कलिकाल में मनुष्य का कल्याण करने के लिए अगर कोई भी शास्त्र है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। यह श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में, कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कीरेण मतलब होता है पक्षी। एक कीरेण भाषितम, ये पक्षी के मुख से बोली गई यह कथा है। कीरेण भाषितम यानी पक्षी के मुख से बोली गई यह कथा है श्रीमद् भागवत कथा, जो कलिकाल में मनुष्य का कल्याण करेगी। अब पक्षी के मुख से कही गई कैसी कथा है ये? किस पक्षी ने श्रीमद् भागवत कथा को कहा था? श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति श्री नारायण श्री हरि के मुख से हुई है। श्री नारायण श्री हरि ने ब्रह्मा जी को यह कथा प्रदान की, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री शंकर जी महाराज ने अमर कथा के रूप में श्री गौरा माता को यह अमर कथा प्रदान की। उस समय ये शूक पक्षी कल्पवत्रु वृक्ष के नीचे एक घोंसले में सूए का बालक, शूक बालक बन करके वहां पर बैठा हुआ था ऊपर। तत्क्षण उसी समय शूक बालक प्रकट होता है, उस सूए के अंडे से बाहर निकलता है। उस समय श्री भोलेनाथ जी महाराज श्री पार्वती मैया अमर कथा सुनने की चेष्टा प्रकट करती हैं। नारद भगवान ने एक बार कहा कि यह कथा अमृत रूपी कथा है। बाबा यह कथा सबको नहीं सुनाते, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनसे वो बहुत अधिक प्रेम करते, उन्हें ये कथा सुनाते हैं। तो पार्वती माता ने कहा कि ऐसी कौन सी कथा है, इस कथा में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो यह कथा मुझे नहीं सुनाई। फिर यह कथा सुनने के लिए पार्वती माता भोलेनाथ भगवान से कहती हैं कि आप ये मुझे कथा सुनाइए। फिर भोलेनाथ जी कथा आरंभ करते हैं, कथा सुनाते हैं। तो यह कथा ऐसी है कि जब भी यह कथा कहीं पर होती है तो उसकी परीक्षा ली जाती है। निद्रा रानी उसकी परीक्षा लेती है। निद्रा कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी, जिसके अंदर कुंभकर्ण के लक्षण हैं। जब भी कथा पंडाल में कोई भी मनुष्य निद्रा में चला जाता है तो उसके ऊपर कुंभकर्ण की पत्नी जाकर के मस्तक पर विराजमान हो जाती है, तब वह निद्रा रानी के गोद में चले जाते हैं। क्योंकि कुंभकर्ण जब 6 माह तक सोता था तो उसकी जो नींद थी वह उसकी पत्नी, उसके बदले में उसकी पत्नी को भी मिलता था। क्योंकि उसका भोजन और इतना अधिक था कि वह एक बार में का भोजन उसका लगभग पूरे एक गांव का भोजन होता था। यानी पूरे एक गांव को वो खाता था, तब जाकर के उसका एक दिन का भोजन होता था। 6 महीने तक उसकी भोजन की व्यवस्था की जाती थी, तब जाकर के 6 माह पर वो एक दिन उठता था, तब उसकी भोजन की पूर्ति होती थी। और वह मनुष्यों को इस प्रकार खाता था जैसे भोजन के साथ एक मिर्ची खाई जाती है, उस तरह वह भोजन के साथ एक मनुष्य को खाता था। ऐसा उसका भोजन था। और उसकी पत्नी निद्रा, उसकी पत्नी मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाती है। इसलिए कथा में कहा जाता है कि जो बहुत कुलीन होते हैं, आलस्य पूर्ण होते हैं, उन्हीं को निद्रा आती है कथा में।
तो पार्वती माता निद्रा रानी के गोद में चली गई। अब कथा की यह महिमा है कि कथा प्रारंभ होने से पहले भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी मैं आपको कथा तो सुना रहा हूं, परंतु कथा के बीच बीच में आपको हूँ स्वामी हुंकार देनी है। तो जैसे कहानियां वगैरह जब सुनाई जाती हैं हमें बचपन में, तो हम लोग या हमारे घर पे हमारी दादी या दादाजी जो भी कथा सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना उसमें कहते हैं ना, तो उसी तरीके से उनका यह शुरू किया हुआ। उन्होंने कहा कि आपको बीच बीच में हूँ स्वामी हुंकार देना। तो माता ने कहा ठीक है। तो अब कथा प्रारंभ हुई। शिव जी कथा कह रहे हैं। अब माता रानी तो निद्रा में चली गई। अब वह शूक बालक यानी तोते का यह स्वभाव होता है कि वह किसी वाक्य को एक से अधिक बार, बहुत अधिक बार वह सुन ले तो वह उस शब्द को दोहराने लगता है। अब वह शूक बालक सोच रहा है कि माता तो निद्रा में चली गई। अब वह बालक माता के स्वर में एकदम माता के स्वर के समान लग रहा है भगवान को। वह स्वर तनिक भी भिन्नता नहीं। हूँ स्वामी। अब वो शूक बालक बोल रहा है। अब भगवान इतनी कथा में लीन है और कथा रूपी अमृत का श्रवण करने से शूक बालक की आवाज भी उन्हें पार्वती माता की आवाज लग रही है। संपूर्ण कथा समाप्त हुई। भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं, देखते हैं तो कहते हैं देवी आप तो नींद में हैं, कथा तो समाप्त हो गई। पहले की कथा ऐसे नहीं होती थी। अभी एक दिन की कथा होती है, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे ऐसे कथा होती। पहले की कथा ऐसे नहीं होती थी। पहले महीनों वर्षों कथा चलती थी। जब भगवान लोग कथा सुनते थे तो कथा में एक बार बैठते थे तो वो उठते ही नहीं थे। यानी 7 दिन की कथा तो वो 7 दिन तक बैठे ही रहते थे। कोई जल नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई फल इत्यादि कुछ भी नहीं। कथा में बैठे तो कथा में ही वो बैठे रहते थे। कोई निद्रा आसन परिवर्तन ही नहीं करना, एक आसन पर कथा होती थी। इसलिए भगवान कह रहे थे कि यह कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। तो देवी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, आप फिर से कथा सुनाइए, अब मैं नहीं सुनूंगी। तो भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर आप निद्रा में थी तो ये हूँ स्वामी यह शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? तब भगवान भोलेनाथ देखते हैं, ऊपर नजर गई, वृक्ष पे देखते एक शूक बालक बैठा है। अब बाबा का क्रोध एकदम 7वें आसमान पे। अब शूक बालक आगे आगे भागे और शिव जी का त्रिशूल पीछे पीछे लगा है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं शूक बालक को स्थान नहीं मिला रुकने का। जितना आगे आगे शूक बालक दौड़े उतना ही पीछे पीछे शिव जी का त्रिशूल भागे। अब शिव जी से कौन बैर लेवे? दानवों से, दैत्यों से अगर भय हो तो देवताओं के पास जाएं। देवताओं से भी वह कल्याण ना हो तो भोले बाबा के पास जाएं। भोले बाबा से ही डर हो, भय हो, दुश्मनी हो तो फिर उसका कहाँ ही कोई कल्याण करने वाला है। अब वेदव्यास जी महाराज की पत्नी उबासी ले रही है, यानी मुख खोल करके उबासी ले रही है। तो उस समय वह शूक बालक अपना सूक्ष्म शरीर बना करके उनके मुख के द्वारा, उनके ग्रास के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ जी आते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ से एक चोर आपके यहाँ चोरी करके आया है। वेदव्यास जी बोले चोरी? और आपके यहाँ चोरी करने के लिए है ही क्या? भोले बाबा बोले क्या कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। हमारे कहने का अर्थ है कि आप कहाँ इतने धन दौलत, इतने बड़े महल में रहते हैं, स्वर्ण के महल में रहते हैं, धन इत्यादि आपके पास दौलत है, ऐश्वर्य है कि आपके यहाँ से कोई चोरी कर लेके ले जाए। अब आप रखते ही क्या है अपने पास?
भांग धतूरा रखते हैं, और अगर भांग धतूरा किसी ने चुरा ही लिया तो उसके लिए इतना क्रोध? तो बोले नहीं, भांग धतूरा नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली है, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सही नाम है आपका भोले भंडारी। भोले बाबा बोले क्या? तो कह रहे हैं कि जब आपकी अमर कथा उसने सुन ही ली है तो वो तो अमर हो गया, अब आप उसे मृत्यु दंड दे ही नहीं सकते। और मान लीजिए कि आप त्रिभुवन के मालिक हैं, तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, अगर आपने सर्वशक्तिमान है, अगर आपने उसे मृत्यु दंड दे भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, आप उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तो बोले ठीक है, मृत्यु दंड नहीं दे सकता, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी महाराज बोले अहो भाग्य उसके, बचपन से ही आपकी छत्र छाया में आपके बंधन में रहेगा, कितना बड़ा पुण्य कार्य किया है उसने। बोले ठीक है, 1 साल बाद मैं आऊंगा तो ये बालक मुझे चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि 1 साल में वो बच्चा का जन्म होगा तो फिर आकर के मैं इस बालक को ले जाऊंगा। 1 साल बीता, भोले बाबा आए, बोले लाइए बालक लाइए। बोले बालक आए तब तो बालक आने की बात छोड़िए, उसका आकार तक नहीं बढ़ा है। कहा जाता है कि गर्भ के समय स्त्रियों को पहले दूसरे से तीसरे महीने में अत्यंत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, चिड़चिड़ापन, भूख इत्यादि इत्यादि बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि उत्पन्न होने की बात छोड़िए, उसका एक आकार तक नहीं बढ़ा। तो जब आकार की उत्पत्ति होती है, जब आकार बढ़ता है तो उस समय बहुत कष्ट होता है। तो कह रहे हैं कि लगता है कि यह बालक आपकी भय के कारण यह अपना आकार नहीं बढ़ा रहा है, और उस भय से यह बालक डरा हुआ है, जो बाहर आने की अपनी उत्पत्ति नहीं करना चाहता। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि इस तरीके से वर्ष, कई वर्ष बीते, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष बीत गए, वह शुक बालक बाहर आए ही ना। फिर भोले बाबा आए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि बाबा मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, आपके डर की वजह से यह बालक बाहर नहीं आ रहा है, कृपया करके कुछ कृपा करिए, मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। सभी देवता आए। अब वो शुक बालक तो कोई साधारण बालक तो है नहीं, वो बालक तो ठहरे श्री सुखदेव महामुनि महाराज, परमहंस, परम त्यागी, वेदव्यास मुनि महाराज के पुत्र, परम त्यागी। उस समय धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई त्यागी था तो श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस, परम त्यागी श्री सुखदेव महामुनि महाराज भी दृढ़ संकल्पी। उन्होंने कहा कि अब वह गर्भ से ही बातें कर रहे हैं। भोले बाबा बोले कि बाहर आके देखो, मैंने इस दुनिया को कितना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर दुनिया मैंने रची, इतना सुंदर संसार सृष्टि मैंने बनाई है, एक बार बाहर आकर तो देखो। शुक बालक बोले इसीलिए तो नहीं आना, इस संसार में आने के बाद इस संसार के रंग को देखकर, इस संसार के चकाचौंध को देखकर के लोग आपको भूल जाते हैं। इस संसार में आने के बाद आपको मानने से इनकार कर देते हैं, आपकी पूजा नहीं करते, आपको अपना जन्मदाता नहीं मानते, इसीलिए इस दुनिया में नहीं, मैं अंदर ही ठीक हूँ। बोले नहीं, तुम अंदर नहीं रह सकते। बोले फिर अपने मोह माया रोक दीजिए। बोले वो तो हम नहीं रोक सकते, मोह माया तो नहीं रुक सकती। तो कहे फिर हम अंदर ही ठीक है। बोले नहीं, तो क्या उपाय किया जाए? तो उन्होंने कहा कि एक क्षण का जो 100वां हिस्सा होता है, उतने समय के लिए मैं अपनी संसार की मोह माया रोक सकता हूं। एक क्षण का 100वां हिस्सा। अब शुक बालक ने पूरे अंदर से तैयारी कर ली, सब कुछ रेडी हो गया पूरा एकदम बाहर आने के लिए। शुक बालक ने कहा कि जब मैं बोलूं फिर आप अपनी मोह माया रोकिए।
शुक बालक एकदम तैयार है। उसके बाद 100वां हिस्सा, जब एक क्षण का 100वां हिस्सा भगवान ने मोह माया रोकी, तत्क्षण श्री सुखदेव महामुनि महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए श्री सुखदेव महामुनि महाराज की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव महामुनि महाराज का प्राकट्य होता है। तो यह कथा शुक बालक बनकर के श्री सुखदेव महामुनि महाराज ने कल्पतरु वृक्ष पे अमर गुफा के ऊपर सुनी थी। फिर यह कथा कलो कीरेण भाषितम, कलिकाल में यह कथा श्री सुखदेव महामुनि के महाराज के मुख से कही गई है। अब महाभारत के प्रसंग के अनुसार कि जब पांचों पांडवों के पांचों पुत्र को दुर्योधन अश्वत्थामा ने जब मृत्यु कर दी, उनके पांचों पुत्रों के गले को काट दिया पांडवों के शिविर में जाकर के, तो पांडवों के पौत्र वधु उत्तरा के गर्भ में एक आखिरी वंश का उस समय था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उनके गर्भ पर ताकि वो उनका वंश नष्ट हो जाए। और उत्तरा ने श्री गोविंद की स्तुति करके श्री भगवान से प्रार्थना की थी, और धरती से जाने के पश्चात जाते समय भगवान ने उत्तरा से वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे संतान की रक्षा मैं करूंगा। अब उत्तरा का जब पुत्र हुआ तो वह पुत्र मृतक था। अब उनके वंश में तो कोई है नहीं, सब चले गए। आखिरी वही एक संतान बचे थे। अब उत्तरा गोविंद गोविंद श्री हरि, हे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण, हे भगवान, आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, कृपया करके ये क्या दिखाया आपने, ये ऐसा संकट कैसे हुआ, कृपया करके मेरी सहायता करिए। वो विलाप कर रही है, वो रुदन कर रही है, बुला रही है, हे परमपिता परमेश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करिए, हे गोविंद मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करिए। आपने कहा था कि मेरे गर्भ में आप मेरे संतान की रक्षा करेंगे। तत्क्षण श्री कृष्ण भगवान उस समय वहां पर प्रकट हुए, हाथ में अंजलि में जल लेकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी अगर इस ब्रह्मा की सृष्टि में अगर मैं ब्रह्मा का संरचना करता हूं तो यह पुत्र जीवित हो जाए। और जल परीक्षित के ऊपर फिर छिड़का। परीक्षित का जन्म होते समय उनके नेत्र बंद थे। जैसे ही जल श्री कृष्ण भगवान ने उनके ऊपर डाला, तत्क्षण वह पुत्र जीवित हो गए। बोलिए श्री परीक्षित महाराज की जय। इस प्रकार परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित का जब जन्म हुआ तो वह चारों तरफ देखने लगे। परि यानी अपने चारों तरफ, परि का अर्थ होता है चारों तरफ की ओर देखना, तो वो अपनी चारों तरफ देखने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। इस तरह परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब कलयुग प्रवेश कर गया। तो एक बार परीक्षित जी महाराज जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गौ माता है जिनके तीनों पैर टूटे हुए हैं, 3 पैर उनके नहीं है, मात्र 1 पैर बचा, और एक बैल है जो उनको पैर से बार बार उनके 1 पैर से उनको लात मार रहा। ये क्रूरता का कार्य देखकर परीक्षित जी से रहा नहीं गया, क्योंकि परीक्षित जी इतने विदार पूर्ण, इतने दयापूर्ण, इतने विनम्र पूर्ण थे कि वह अपनी प्रजा को, अपने साम्राज्य को अपने संतान की तरह, अपने संतान की भांति प्रेम करते थे।
उन्होंने कहा मेरी राज्य में इतनी क्रूरता का कार्य। गौ माता से उन्होंने पूछा कि माता आप कौन हो? गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी माता हूं, मैं धर्म हूं, मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं, बस एक पैर मेरा बचा हुआ है। कलयुग में धर्म केवल धन से ही होगा। सतयुग में तप, त्रेता में साधना, द्वापर में यज्ञ, कलयुग में केवल धर्म धन से ही किया जाएगा। क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई वर्षों सहस्त्रों यज्ञ कर सके, और यज्ञ की विधियां बहुत कठिन है। अगर कोई धनवान व्यक्ति है वह यज्ञ करा भी सकता है। हजारों इंसान में अगर कोई इंसान कलयुग में यज्ञ कराने की योग्य भी है, तो यज्ञ की विधियां इतनी कठिन है कि वह इंसान करने की चेष्टा नहीं कर सकता। अगर धन से भी कोई अगर योग्य है कलयुग में यज्ञ कराने के लिए, तो उसके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वह यज्ञ पर बैठ सके। 5 घंटे 4 घंटे बैठने में तो यहाँ लोगों के पांव दुखने लगते हैं। यज्ञ में 8-8 घंटे 10-10 घंटे 24 घंटे के यज्ञ होते, रुद्र महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते। कलयुग में कौन आज के टाइम में 8 घंटा 7 घंटा बैठ सकता है? इतनी तप तपस्या, इतनी कैपेसिटी तो किसी के अंदर सामर्थ्य है नहीं। 4 घंटे बैठने में तो उनके पैर की सारी हालतें दिखने लगती हैं। तो इतने तो किसी के अंदर धैर्य नहीं है कि कोई तप कर सके। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल धन से ही धर्म किया जाएगा। वह धन दे देंगे। मंदिर बनवाने की बहुत लोग हैं, मंदिर तो बनवा देंगे, परंतु उस मंदिर में वह स्वयं पूजा कर सके ये संभव नहीं है उनके पास। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कन्याओं का कन्यादान कर सकते हैं, गरीबों में भोजन बंटवा सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में दान कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि वह भक्ति कर सके, तो स्वयं वह बैठ करके 5 घंटा भक्ति नहीं कर सकते। महाराज, इंसान को सब कुछ मिल सकता है, धन कमा सकता है, शोहरत मिल सकती, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, परंतु भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति कृपा का पात्र है। जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है, जिसे भगवान चुन लेते हैं, उसके ऊपर भक्ति की कृपा होती है, उसके अंदर भक्ति उत्पन्न होती है। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत ही भक्ति से हुई है। कथा के आरंभ में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। ज्ञान और वैराग्य का चरित्र है। भक्ति 2 चीजों से होती है, एक ज्ञान से और एक वैराग्य से, जो कि दोनों भक्ति के पुत्र हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम कलयुग हो, कलयुग तो बहुत ही खराब समय है, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि कलयुग में कहीं भी धर्म के कार्य बहुत ना मात्रा पे हो जाएंगे। अभी तो कलयुग एक बालक है, छोटा सा शिशु है, और अभी कलयुग में देख लीजिए क्या क्या घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं। कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं किसी को मार दिया गया, कहीं किसी का गला काट दिया गया, कहीं किसी का शोषण हो गया। स्त्रियों की तो दशा ही दयनीय है, कहने योग्य नहीं है मुख से। यह कलयुग में कि बेटियां न गर्भ के अंदर सुरक्षित है, न गर्भ के बाहर सुरक्षित है, न समाज में सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा कि कलयुग की दशा तो बहुत खराब है। लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में जाकर के छोड़ देते हैं, भाई भाई से लड़ता है,
हर घर में कलेश, चुगली, झूठ, धन के लिए, भोजन के लिए, संपत्ति के लिए, हर एक चीज के लिए कलेश, झूठ, लड़ाई, ये सब कलयुग के प्रभाव है। अपनी स्त्री होने के बावजूद भी दूसरे की स्त्री के प्रति आकर्षण, व्यभिचार, अज्ञानता, जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां पर पराय स्त्री का प्रसंग किया जाता है, जहां चुगली की जाती है, जहां गंदगी होती है, जहां मद का पान किया जाता है, मदिरा का पान किया जाता है, इस जगहों पे कलयुग है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, तुम उस स्थान पर जाकर रहो। पराई स्त्री प्रसंग में जहां झूठ आदि निंदा की जाए, जहां मदिरा का पान किया जाए, जहां झूठ क्लेश हो, वहां पर कलयुग है। तो कलयुग ने कहा कि महाराज 4 तो आपने सबसे खराब जो स्थान है उस स्थान को दिया, एक स्थान मेरी मर्जी के हिसाब से दे दीजिए, कोई एक अच्छा सा स्थान। तो बोले कि ठीक है, बताओ। अब कलयुग ने निवेदन किया परीक्षित जी महाराज से। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि वो बहुत ही दया भाव के थे, अब भक्ति के पुत्र थे, यानी पांडव के पुत्र थे, तो अंश तो उन्हीं के थे, तो उनके अंदर भक्ति का, दया का भाव था ही। तो उन्होंने कहा कि शरणागति लेने वाले के ऊपर दया करनी चाहिए, उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए, एक स्थान मुझे स्वर्ण में दे दीजिए। परीक्षित जी ने कहा ठीक है। अब उसे स्वर्ण में स्थान मिल गया। अब कलयुग स्वर्ण में प्रवेश कर गया। इसीलिए आज के टाइम में सोने का भाव सबसे ज्यादा महंगा है। हर दिन सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोने में तो कलयुग बैठा है, सबसे ज्यादा उसी का भाव है। सोना कैसा हो, अब कलयुग का मतलब ये नहीं कि हमारे घर में जो सोना हम खरीद कर ला रहे हैं उसमें कलयुग बैठा है। हाँ, कलयुग का प्रभाव तो है ही, परंतु कलयुग का प्रभाव किस कुदृष्टि जो कलयुग की है, कलयुग में भी लोग सतयुग की भांति जी रहे हैं। संत लोग, साधु समाज, संत समाज, ऋषिगण अभी भी इस कलयुग में भी सतयुग की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वृंदावन में ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे त्यागी हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो एक बार घर से बाहर वृंदावन में एक बार परिक्रमा करते हैं, एक बार निकलते हैं, और जो रोटियां उन्हें मिलती हैं उन रोटियों को ऊपर वह कहीं छीके पे या कहीं ऊपर वो रख देते हैं। एक दिन निकलते हैं महीने में मात्र, और उस रोटी को वो पानी में गला करके 1 महीने तक सेवन करते, जितनी भी उन्हें मिल जाए, 1 हो 2 वो खाएंगे, उसी को पानी में भिगो करके वो अपना परिपालन करेंगे, बस उतना ही उनका भोजन है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे संत अभी हमारे धरती पर विराजमान, जो अपनी जीवन यापन, जो भक्ति में इस तरह से लीन है भगवान के नाम, उतना ही उनका भोजन, उससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उससे अधिक वह कहीं जाएंगे भी नहीं मांगने। एक बार 1 महीने में निकले और जो उन्हें प्राप्त हुआ उसी से वह 1 महीने निकाल लेंगे, उतना ही भोजन कर। तो कलयुग में भी लोग सतयुग की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। तो कलयुग ने कहा कि जो धन चुराया हुआ होगा, जो स्वर्ण छीना होगा, जो चुराया गया होगा, जो हिंसा से लिया ग्रहण किया गया होगा, उस जगह पर कलयुग जाकर के अपना स्थान ग्रहण करेगा। अब परीक्षित जी महाराज तो भूल गए कि उन्होंने स्वयं स्वर्ण का मुकुट पहना है। महल में जाकर के उन्होंने साफ सफाई करवाई अपने खजाने की, खजाने गृह की। तो उन्होंने देखा कि उनके कर्मचारियों ने देखा कि एक स्वर्ण का बहुत सुंदर रत्नों से जड़ित मुकुट रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये मुकुट
यहाँ पर क्यों पड़ा रहेगा, हमारे महाराज पहनेंगे, स्वर्ण मुकुट है। तो वह मुकुट जरासन नामक राक्षस का था। तो उस मुकुट को लेकर के वह परीक्षित जी महाराज अपने राजा के पास गए। अब राजा को वो मुकुट बहुत अच्छा लगा था। राजा ने वह मुकुट पहन लिया था। अब वह मुकुट हिंसा रूपी तरीके से प्राप्त किया गया था, युद्ध से। दैत्य था ना, दैत्य ही भाव से, दैत्य तरीके से लड़ करके उसने दूसरे का धन। पहले का युद्ध जब होता था तो जो राजा, जो दैत्य जिस पर आक्रमण करते थे, उनको जब हरा देते थे तो उनकी जितनी संपत्ति होती थी वो भी उनकी हो जाती थी। जैसे कि एक राजा ने 5 राज्यों पर जंग छिड़ी है, युद्ध हो रहा है, तो अगर वह राजा जीत गया तो वो 5 राज्य भी उसके हो गए, वो 5 राज्य की प्रजा भी उसकी हुई, और उस 5 राज्य में जितना धन है वह भी उसका हुआ। वह सब कुछ, पूरी संपत्ति उसकी हो जाती थी। पूरी धरती, पूरे लोग, पूरी संपत्ति उसकी हो जाती थी। तो इस प्रकार वह स्वर्ण हिंसा से प्राप्त किया गया था, दैत्य का मुकुट था। तो उसको धारण करते ही राजा के अंदर हिंसा वाले प्रभाव आने लगे, हिंसा का स्वभाव आने लगा। राजा कभी भी शिकार पर नहीं जाते थे, यानी पशुओं की हत्या करने वो नहीं जाते थे। उस दिन उनके मन में ऐसा भाव आया कि आज चला जाए वन में शिकार। अब कलयुग का असर धीरे धीरे हो रहा है, तो वन की तरफ चल दिए श्री परीक्षित जी महाराज। वन में घूमते 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 शाम हो गई, उन्हें प्यास बहुत अधिक लगी है। कलयुग का प्रभाव यही है, कलयुग में आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा, आपके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा, आप रुक नहीं सकते किसी कार्य को करने के लिए। जो क्षमता होती है वो क्षमता हमारी क्षीण होने लगती है। अब जो परीक्षित जी महाराज दिनों दिनों तपस्या करके बैठे रहते थे, उन परीक्षित जी महाराज को कुछ क्षण के लिए अपनी प्यास नहीं रोकी जा रही है, उन्हें तत्क्षण चाहिए जाए। तो श्रमिक ऋषि का आश्रम उन्हें दिखाई दिया, झोपड़ी उन्हें दिखाई दी, वह श्रमिक ऋषि का आश्रम था। उन्होंने देखा कि ऋषि तपस्या में है। अब उन्हें आक्रोश आ रहा है, वो प्यास से एकदम व्याकुल है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जल चाहिए, अब मुझे जल चाहिए। अब परीक्षित जी को के अंदर हिंसा का भाव है। अब उन्हें लग रहा है कि ये हमारी आवाज सुनकर के भी अनसुनी कर रहे हैं, जानबूझ करके ये मुझे जल नहीं दे रहे हैं। अब वो तो तपस्या में लीन है श्रमिक ऋषि। तो उन्होंने कहा कि शायद ये जानबूझ करके मुझे जल नहीं प्रदान कर रहे हैं, मेरी आवाज को सुन नहीं रहे। तो कहा कि उन्होंने सोचा कि क्या करूं। अब आक्रोश में आकर के हिंसा के भाव से उन्होंने एक मृतक पड़ा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया, उनके गले में डालकर चले गए। अब गुरुकुल में उपस्थित वहां जो छात्र थे, जो शिष्य थे उनके, वह उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जल में स्नान कर रहे थे नदी में, और उन्होंने जाकर के उनसे कह दिया कि श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मृतक मरा हुआ सर्प डाल दिया, डालकर चला गया। अब श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया कि तत्क्षण उसी जल को अपने अंजलि में लेकर के उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कार्य किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प से के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। अब जब श्राप दे दिए तब श्रमिक ऋषि को आभास हुआ, उनके नेत्र खुले। श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने कहा कि पिताजी, आपकी गले में ये सर्प किसने डाला? तब ऋषि ने कहा कि मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? तो श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि पिताजी, आपके के साथ इतनी क्रूरता का भाव, अपनी हिंसा रूपी भाव
व्यवहार किया गया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने गलत किया। तो कह रहे हैं कि वह मनुष्य गलत नहीं है, वह तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही दयापूर्ण, बहुत ही दयालु राजा अपने प्रजा को संतान की भांति पालन करता है। ये तुमने क्या कर दिया, ये श्राप तुमने क्यों दे दिया? अरे वह, अब राजा ने वहां जैसे ही महल में जाकर के, अब उनके अंदर भाव ही अलग है, वो अपनी पत्नियों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मुकुट को उन्होंने उतारा, कलयुग हंस रहा था उस उनके मुकुट में से। उसने कहा, हंसते हुए जब उन्होंने कलयुग को देखा तो उनके मस्तिष्क में सारा चित्र उनके सामने आ गया कि उन्होंने ऐसे ऐसी घटना कर दी है। अब जैसे ही परीक्षित जी को यह आभास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने ऋषि के गले में मृतक मरा हुआ सर्प डाल दिया, तत्क्षण उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महल को, राज्य को त्याग दिया और वन की ओर चल दिए। उसी समय ऋषि ने सोचा, श्रमिक ऋषि ने सोचा कि अब ऋषि का श्राप है, ऋषि पुत्र का श्राप है, वो श्राप तो खाली जा नहीं सकता। उन्होंने श्राप दे दिया कि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु होनी है। तो अब श्रमिक जी ऋषि ने कहा कि यह बात जाकर के परीक्षित से बता देनी चाहिए। तो जैसे ही परीक्षित जी महल से बाहर निकलते हैं, वैसे ही श्रमिक ऋषि का आना होता है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब परीक्षित जी के पास तो बस 7 दिन बचे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब 7 दिन में ऐसा क्या कार्य किया जाए कि उनके पाप कट जाए, उन्होंने जो ये कर्म किया है उसका पापों का प्रायश्चित हो जाए। वन में गए, संत समाज में बैठे हैं, अनेकों ऋषिगण गंगा के किनारे स्नान किया, वहां बैठे हैं, सबसे प्रश्न कर रहे हैं कि 7 दिन में ऐसे कौन सा कार्य किया जाए कि वह पापों से मुक्त हो जाए। तब ऋषियों ने कहा कि यज्ञ किए जाए, तपस्या की जाए, साधना किए जाए। तो ज्ञान की, किसी ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से आपके पापों की निवृत्ति हो सकती है। तो एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञान के माध्यम से तो इतना बड़ा पाप नहीं कट सकता, क्योंकि ज्ञान तो बहुतों के पास है। 7 दिन में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सा पुण्य का कार्य किया जाए कि वह इनकी मुक्ति हो जाए, मुक्ति का मार्ग बताइए। तो किसी का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। उसी समय तत्क्षण वहां पर श्री शुकदेव महामुनि महाराज का आना हुआ। श्री शुकदेव महामुनि महाराज जैसे ही वहां आए, अब उस समय धरती पर सबसे बड़े त्यागी, सबसे बड़े परमहंसी, सबसे बड़े त्यागियों में सबसे बड़े कोई थे तो वो श्री शुकदेव महामुनि महाराज थे। जैसे ही उनका जन्म हुआ, वह वन की ओर चल दिए। जैसे कहा गया है ना कि अगर कोई चीज आपको, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, उसको कहा जाए कि आपको मीठा नहीं खाना, तो जिसको अगर शुगर है तो वो तो मीठा खा नहीं सकता, लेकिन इच्छा तो उसके अंदर होगी ही, क्योंकि वो कभी ना कभी तो खाया ही होगा। अब जिसे मीठा खाना
पता है कि उसका स्वाद कैसा होता है और उसे नहीं खाना, तो उसके अंदर वो भाव तो आएंगे ही आएंगे कि उसका स्वाद ऐसा होता है, खाते तो उसकी मिठास ऐसी होती है, उसको खाने के बाद आनंद ऐसा मिलता है। लेकिन जिसने कभी मीठा खाया ही ना हो, अगर किसी को अगर स्वाद में मान लीजिए खाने में अगर किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है और उससे कहा जाए कि तुम्हें नहीं खाना, तो उसके अंदर ये भाव तो आएंगे कि खा लिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन जिसने कभी खाया ही ना हो, उससे अगर कहा जाए कि तुम्हें ये नहीं खाना, तो वो तो कहेगा ही कि मैंने तो कभी खाया ही नहीं, मैं नहीं भी खाऊं तो मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला। सही है ना? तो श्री सुखदेव महामुनि महाराज ने तो कभी संसार में जन्म ही नहीं लिया। जिस समय, जिस क्षण, जिस पल उनका तत्क्षण जब उनका प्राकट्य हुआ, उस समय संसार में मोह माया रोक दी गई। और जन्म से पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर चुके थे। वो कोई साधारण बालक नहीं थे। तो उन्होंने कहा मुझे तो, उन्होंने तो कभी संसार को देखा ही नहीं, उन्होंने तो कभी जीवन को गृहस्थ में, कभी परिवार में, कभी संसार में जिए ही नहीं, तो उन्हें क्या पता संसार क्या होता है। तो वो जन्म के बाद ही तुरंत वन की ओर चल रही है। अब वेदव्यास जी महाराज पुत्र विरह में पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो वन की तरफ जब जाते समय देख रहे हैं तो नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं। तो जब वो स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं, तो जब आगे आगे सुखदेव महामुनि महाराज जाते हैं, तो उन्हें देख करके उन्होंने अपने कपड़े ठीक नहीं किए, क्योंकि स्नान कर रही हैं स्त्रियां हैं, तो उन्होंने अपने तन को नहीं ढका। जब वेदव्यास जी महाराज जाने लगे, तो वो अपने शरीर को ढकने लगे, अपने तन को ढकने लगे। तो वेदव्यास जी को ये बात बहुत अटपट लगी। उन्होंने कहा कि एक नौजवान युवक, 16 वर्ष के नौजवान युवक को देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझे जैसे वृद्ध पुरुष को देख करके तुम्हें लज्जा आने लगी। तो स्त्रियों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, जिनसे वेदव्यास जी के नेत्र से अंधकार मिट गया। उन्होंने कहा यही फर्क है आप में और सुखदेव जी में। आपकी नजर में हम अभी भी स्त्री हैं, आपकी नजर में हम अभी भी पुरुष और स्त्री का भाव बचा है, और उनके नेत्रों में तो कोई कुछ है ही नहीं। उनके नेत्रों में तो, उनके सामने तो हर एक नर के अंदर, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, हर जीव के अंदर वो नारायण के दर्शन करते हैं। यही फर्क है हम में और उनमें, आप में और उनमें। इसीलिए उनको देख करके हमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, और आपको देख करके हम अपने तन को ढकने लगे। वेदव्यास जी महाराज के नेत्र पुलकित हो गए, उन्हें आभास हो गया सत्य का। वह वहां से लौट गए, और लौटते समय उन्होंने सभी वृक्षों में, सभी वृक्षों के पत्तों में श्री सुखदेव महामुनि महाराज के दर्शन किए। धन्य है श्री सुखदेव महामुनि महाराज। बोलिए श्री सुखदेव महामुनि महाराज की जय। इस तरह से सुखदेव महामुनि महाराज की महिमा है। तब श्री सुखदेव महामुनि महाराज वहां पे आते हुए दिखाई दिए। तब सबने कहा कि, ऋषियों ने कहा कि इस समय अगर कोई इस कथा को सुनाने योग्य है, तो इनसे बड़ा कोई योगी धरती पर नहीं है। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आप सप्ताह पारायण करें, तभी आपके जीवन की मुक्ति हो सकती है। तब व्यास पूजन किया गया। श्री सुखदेव महामुनि महाराज को उच्च आसन पर बैठाया गया, उनके चरण कमलों की पूजा की गई, उनकी आरती की गई, वंदना की, दिव्य व्यास पूजन हुआ। व्यासपीठ पे उनको विराजमान कराया गया। कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन
अब यहाँ से प्राकट्य होने के बाद अब यहाँ से परीक्षित और सुखदेव जी महाराज ने कैसे कैसे परीक्षित जी को कथा सुनाई है। अब यहाँ से कथा शुरू होती है श्रीमद् भागवत कथा की। यहाँ से सुखदेव महामुनि महाराज की मुख से हम कथा को श्रवण करेंगे। उन्होंने परीक्षित जी को कैसे कैसे कथा सुनाई है, कैसे उनकी मुक्ति होती है। इस तरीके से 7 दिन की जो कथा है, ऐसे हम अब कथा को 7 दिन श्रवण करेंगे उनकी मुक्ति। तब उन्होंने उन्हें कथा सुनाई। तत्पश्चात उनकी मुक्ति, फिर 7वें दिन उनकी मुक्ति तो हो ही चुकी थी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सर्प के डसने से नहीं हुई थी, परंतु एक ऋषि का वाक्य था, वो अभी तो झूठ नहीं हो सकता ना। तो कहा जाता है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु परीक्षित जी की सर्प के डसने के बाद हो जाती है। इस प्रकार उनके जीवन की मुक्ति होती है। अब यहाँ से हम सुखदेव महामुनि महाराज के मुख से आगे की कथा श्रवण करेंगे।